नमस्कार। ये वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा तो आज मैं जिले में कसिया से होते हुए हाजीनगर की तरफ चल रहा हूँ। वहाँ पे देखता हूँ चुनाव की चर्चा के दौरान क्या रिव्यू है, पब्लिक का क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोच रही है इस बार चुनाव की जा रही है। दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में फाइट है। तो मित्रों में जैसे ही गुजर रहा हूँ तो आपको जाने के बाद आप देखेंगे कसिया से जैसे ही 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे एक चौराहा पड़ेगा। कौन सा गाँव है ये, कौन सा गाँव? जंगल बरवा के पास में खड़ा बहुत सारे पेड़ लगे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि युवा जो है यहाँ कर रहा है पकौड़ा खाने को आते हैं। पकौड़ा अच्छा मिलता है और पकौड़े के बारे में यहाँ बात करेंगे और यहाँ के दुकानदार हैं चल रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि हमारे प्राइवेट मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है, व्यवसाय है, एक नौकरी है। तो देखते हैं कि पकौड़ा बेचने वाला क्या आमदनी करता है, कैसा इसका जीवनयापन कैसा है, इसके विषय हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हाल। नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? फागू प्रसाद जी, जंगल बरवा से हैं। ये आप यहाँ पे क्या करने आते हैं? पकौड़ा खाने आते हैं? पकौड़ा खाने यानी कि अच्छा पकौड़ा मिलता है? अच्छा मिलता है। सबसे हमेशा राजनीति के बारे में कुछ खबर रखते हैं? नहीं, राजनीति के बारे में कुछ खोज खबर रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं रखते। इस बार आप चुनाव की चर्चा इस समय सरगर्मी पर चल रही है, तो आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में किसका बोलना बाजी सन्नाटा है। हाँ? सन्नाटा है। सन्नाटा है। पब्लिक क्या सोच रही है? चारों तरफ से नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? इस विचार में क्या है? वोट इस बार वोट की पब्लिक किस मुद्दे पे देना चाह रही है? मानने के लिए कह दिया जाए। नहीं, आप दूसरा ये लोकतंत्र का अपना अधिकार है, अपना प्रयोग है, आपको पता है। तो जाहिर सी बात है आप हर लोग अपनी अपनी जात धर्म पे वोट दे रहा है, तो आपकी भी कुछ पार्टी कोई पार्टी रही होगी। वो जाति के बात नहीं है। दिग्गज नेता दिग्गज नेता इस समय दिग्गज नेता आपको कौन दिखाई दे रहा है? मोदी जी। यानी कि मोदी के पक्ष में आप वोटिंग करेंगे? जो चाहिए बाकी चलिए, आप मोदी का समर्थक हैं। चलिए, तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचना सहमत हैं आप? पकौड़ा तब खाना। अरे भाई क्या बात है, क्या बात। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचिए पढ़ लिख कर। क्या ये इस बात से आप सहमत हैं? चलिए मैं अगले भाई साहब से बात करते हैं। बड़े प्यार से पकौड़ा खा रहे हैं। बढ़िया है सर। पकौड़ा कैसा है? बढ़िया है सर। अच्छा है पकौड़ा, स्वादिष्ट है। हमेशा पकौड़ा खाने आते हैं? पहली बार आए? कहाँ कराने वाले आप? कस के बोले थोड़ा। देवरिया जिले से आप यहाँ पकौड़ा लोगों को देख देखा? एकदम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब आप पकौड़े को बेचने वाले जो भाई साहब उनसे बात आ जाओ इधर। चलो बेटा इधर आओ। मैं यहाँ के ही रहने वाले बढ़िया बताएंगे। नहीं, पकौड़े वाली जो आ जाओ बेटा इधर। आप ही आइए। अरे आप जो बोलो ना, एक आध दो क्वेश्चन में पूछूंगा, बताना आप। बोलो भैया, आ जाओ इधर, आ जाओ भैया, आप आइए अंदर आ जाओ। कौन दुकानदार है? दुकानदार पकौड़ा बना लेते हो, पकौड़े के बारे में नहीं बता पाओगे? पकौड़ा कितने साल से बेचते हो? 2 साल से दुकान चला रहे हो। इसके पहले क्या करते थे? कस के बोलो, कस के पहले ऑटो चलाते थे। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? हाई स्कूल। पकौड़ा बेचने में ऑटो से अच्छा इनकम है। अरे सबको नौकरी से मोदी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पकौड़ा बेच रहे हो अभी, क्या आप टैक्सी चलाते तो उससे ज़्यादा अच्छा इनकम है कि नहीं? हाँ ठीक है। हमारे मोदी जी कहते हैं पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिए। क्या इस बात से सहमत है आप? हाँ, सहमत नहीं है? सहमत है। पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिए। अरे सबको नौकरी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो बाकी लोग करते हैं। ये भी तो बात है ना कि ये भी तो बात है कि पकौड़ा बेचना, पढ़ लिख के पकौड़ा बेचने वाला वही है ना। 10वीं पास पकौड़ा नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? 10वीं पास वाला पकौड़ा भी बेचेगा। BA पास वाला क्या बोलते हैं? तो क्या ठंडा बेचे?
बार आपके यहाँ आपकी दुकान में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, चुनाव पे चर्चा भी होता होगा, लोग डिस्कस करता है, तो क्या लग रहा है इस बात? क्या तो क्या बोल रहे हैं? मोदी जी इस समय बात यानी मोदी जी की पार्टी आ भी है, किस मुद्दे पर आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे बताइए। पकौड़ा बेचने वाला ये भी एक मुद्दा है, दूसरा बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दा बताइए ना। नाम गिनते साथ दे देगा एक बात तो बताइए ना मुद्दा। चलिए यार ये बता नहीं पा रहे भाई साहब, लेकिन पकौड़ा बेच के बहुत अच्छा ये इनकम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिए, तो वाकई बात है हम भी पकौड़ा बेचने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज के रहने वाले हैं। यहाँ जब भी गुजरते हैं यहाँ रुकते हैं आप, पान पनहेरी आप यहाँ पकौड़ा खाने के वास्ते? ठीक। कहाँ तक पढ़े हैं श्रीमान आप? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी बगीचा उगीचा लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, मतलब फल का बगीचा खरीदते हैं, उसको सेल कर रहे हैं, मतलब उसके फल को सेल करते हैं। तो इस बार क्या आपको लग रहा है चुनाव पे चर्चा के दौरान पब्लिक क्या सोचते हैं? पब्लिक सोच रही है मोदी जी मोदी जी किस मुद्दे पर मोदी जी को आप सिलेक्ट करेंगे? बहुत सारे मुद्दा है। जैसे बताइए, कोई मुद्दा बताइए। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटल क्या? जो मान लीजिए उसमें जो सुविधाएँ मिल रही है। अच्छा, एम्स बनने की वजह से आप मान लीजिए उसमें दवा हुआ है। दूसरी बात दूसरा बात मान लीजिए कि कोरोना में मान लीजिए उसमें महामारी में सब मदद किए हैं। अच्छा, बहुत सारे चीज़ें वो तो कोई भी सरकार रहता मदद करता है। नहीं करता है। अच्छा, नहीं करता है। नहीं करता। और बताइए, और क्या बताएं बताइए। बेरोजगारी पे क्या करना है? बेरोजगार तो हम नहीं है। आप बेरोजगार नहीं हैं, आप बिजनेस में लगे, जो पढ़ लिख के बेरोजगार है उनको क्या कहें? वो भी अपने गलती से बेरोजगार हुआ। अपनी गलती से उसकी गलती क्या है? उसकी गलती क्या है? अरे नहीं नौकरी नहीं मिल रहा है तो साला दूसरा कोई काम कर लो। कौन सा काम कर? कोई ठेला वाला ले लो। ठेला लगा ले। देखिए भाइयों बहनों, ये हमारे युवाओं की सोच है, पढ़ लिख के ठेला लगाइए। पढ़ लिख के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पकौड़ा बेचिए। हाँ, भाई साहब की सोच है कि पढ़ लिख के ठेला बेचिए, ठेला लगाइए। चलिए, ये दूसरा ऑप्शन मिल गया, पढ़ लिख के ठेला बेचिए। मैं चलता हूँ, आगे चलता हूँ और अपनी युवा साथियों से मैं बात करता हूँ। देखिए युवा मित्र हमारे हैं, बताओ इधर आइए। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा भाई साहब? अतीउल्लाह अंसारी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अभिनायक जी। आप यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं? जी हमारा घर है। आपका घर है यहाँ? तो ये बताइए कि पकौड़ा अभी एक हमारे साथी बोल ठेला लगाइए, एक प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिए, तो क्या आप दोनों बात से सहमत हैं? नहीं देखिए, पढ़ लिख के जो कस के बोलिए, कस के पढ़ बोलिए, तब खड़ा हो जाइए। देखिए, पढ़ लिख के पकौड़ा बेचना अच्छी बात है। पकौड़ा क्यों बेचेंगे? ठेला लगाइए। नहीं ठेला क्यों लगाएंगे? आपके पास हुनर है, कोई काम सीखिए, हुनर है अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए। यानी कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, तो आप लोग नौकरी लेना भी नहीं चाह रहे? क्यों नहीं, कोई जब नौकरी क्यों नहीं लेगा? मोदी जी ने कहा कि हम हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। अभी केंद्र सरकार के में देखेंगे 35 लाख नौकरी की वैकेंसी खाली है। इस बात तो खाली तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग युवा हैं, अपने हक की डिमांड तो करना पड़ेगा ना अपने सरकार से। आदमी करता क्यों भाई नहीं, सामने आइए थोड़ा। आदमी करता नहीं है, बताइए। इतने लोग पढ़े लिखे हैं सब, उनको तो मिलना चाहिए ना। हम लोग क्या है, हम लोग तो यानी कि हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और क्या। इस बार पब्लिक किस मुद्दे पर वोट देना जा रही है मोदी जी को? देखिए ये चीज़, ये पब्लिक की डिमांड है कि उसको वोट देगी, क्या करेगी ये। यानी पब्लिक की राय क्या है? आप देखिए जैसे क्या है, ये क्या मतदाता है, ये समझिए, ये मत है, ये कोई खुला नहीं बोल सकता है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 100 लोगों में 10 लोगों से 25 लोगों से बात कर लोगे तो पता चल जाता है कि 20 से 25% कितना परसेंट, 10% 20% कितना परसेंट। सही है, आपकी बात जो कह रहे हो सही है, पर ये नहीं है कि। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस बार आप खुले मन से आपसे राय लिया जाए तो किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? भाई देखिए, ये जो है महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई क्यों नहीं? महंगाई बढ़ी है। महंगाई है। और हर एक चीज़ में एक बात बताइए कि अभी जो सब्जी हम जितना खाते थे आज कितने किलो है? यानी पहला महंगाई का मुद्दा, दूसरा कोई मुद्दा आपको सामने? देखिए दूसरा मुद्दा क्या है कि महंगाई भी बढ़ी है और दूसरे जो पढ़े लिखे शिक्षित, बेरोजगारी बढ़ी। बस हाँ।
पढ़े लिखे हैं, सब ऐसे घूम रहे हैं। तो फिर मोदी जी आएंगे तो फिर कहेंगे कि भैया हम तो 3 साल से हम तीसरा कार्यकाल मेरा दे रहे हो, तो उनको ये लगे कि हम जो बोल रहे हैं सत्य है, झूठ की जीत होगी। क्या परमेश्वर हमारे झूठ बोलते हैं? देखिए आप इस बात को कभी आपने आकलन किया है? नहीं, देखिए मेन मुद्दा देखिए क्या है ना, कोई आदमी ये नहीं है कि कोई बेरोजगार नहीं, है। आप ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जुमले की सरकार का वाकई प्रधानमंत्री जी जुमला भेजते हैं क्या? नहीं, हम तो ये तो नहीं सकते कि कैसे क्यों नहीं? जुमले की सरकार है। नहीं कर सकते। नहीं, गलत बात नहीं कह सकते। जो जुमले की सरकार है, देखिए जो भी सरकार हो, या बीजेपी की हो या सपा की हो, किसी भी चीज़ की हो, बस अपना ये देखें कि हाँ मुद्दा क्या है, महंगाई चलिए क्या है। आप किस मुद्दे को वोट देंगे? भाई महंगाई है और बेरोजगारी। अच्छा, इसका मतलब महंगाई है तो आप हमको ये लगता है कि आप विपक्षी प्रत्याशी को आपके आप जो भी हो चलिए, मैं हम समझ गया आपकी बात और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं। हाँ भैया, बस अबे बस यहाँ का पकौड़ी का देखिए, समोसा देखिए, बगल में पकौड़ा बिक रहा था, अभी समोसा बिक रहा है। तो हमारे बगल वाले भाई साहब दुकान वाले बोल रहे थे पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिए और पढ़ लिख के ठेला चलाइए। तो आपका क्या कहना है, पढ़ लिख के क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए, ठेला चलाना चाहिए? मजबूरी है, सब ना अरे मजबूरी में चलाना चाहिए, यानी पेट है तो हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने का मकसद यही है कि हमें नौकरी करना चाहिए। आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ, तो आप पकौड़ा कितने साल से बेचते हैं सर? 10 साल से बेचते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? पकौड़े बेच के आपने बहुत कुछ किया होगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अन्य दुकानों से आपके पकौड़ा का सेलिंग यहाँ ज़्यादा है, कम है? मतलब कंपटीशन यहाँ भी हो गया, पकौड़ा की दुकान में भी कंपटीशन। भाइयों बहनों देखिए, भाइयों बहनों देखिए, पकौड़ा की दुकान में भी कंपटीशन हो गया, केले के दुकान में भी कंपटीशन हो गया, ऑटो की दुकान में भी कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आगे बात करूँगा और बच्चे ढूंढते हैं। इधर बात करते हैं तो हमारे वाला जो कहते हैं पकौड़ा खाने वाले जो देश के हमारे वासी हैं, नगरवासी हैं, और देखिए लग रहा है हमारे भाई साहब भाजपा के कैंडिडेट मैं इनसे जान अब बताना क्या पड़ेगा? थोड़ा खड़े हो जाए, क्या नाम पड़े? भारतीय वरिष्ठ कुमार भारतीय किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? भाजपा ऐसी पार्टी है कि हर धर्म के पार्टी है। हर धर्म। लेकिन आपको मतलब हमें लगता है कि जो जातिवाद जो कहा जाता है हमारे मतलब ओबीसी हैं, ये दलित हैं, आदिवासी हैं, अलग अभी एक मैं भाई साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पिछड़ी चाहे अभी कोई और यन पार्टी के मतलब और जो विधायक हो जाए तो अपने जात अपने घर के नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का हमारा हर जात, कोई ऐसा जात नहीं है जिसका मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है हमारे। अब विकास के देखिए जाए, आप इसको बात कर रहे हैं कि क्या वो ओबीसी समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या कोई मंत्री है? हाँ, मानिक अंसारी है हमारे। अच्छा, प्रदेश में है? हाँ, प्रदेश में है हमारे। अच्छा, केंद्र में भी हमारे मंत्री हैं। केंद्र में भी मंत्री, केंद्र में। लेकिन टिकट क्यों नहीं दिया जाता उन लोगों को? टिकट देके हमारा प्रदेश वाला में हमारे राज्य मंत्री जो हुए टिकट देके उनको जिताया गया। टिकट कितना % टिकट मिल जाता है? अब उसमें देखिए तो कार्यकर्ता रहता है, कार्यकर्ता के हिसाब से टिकट मिलता है, जो भी कार्यकर्ता रहेगा उसको। चलिए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन। अभी आप पूर्णतः यानी कि संगठन से समर्पित संगठन का और मुझे साइड बिजनेस नहीं है, तो इनकम कहाँ से होता है? शादी ब्याह हो गया होगा? परिवार में है, अपने जगह से शुरू से राजनीति मानने का आपसे पूछना चाहिए। कौन सा काम पड़ेगा आपका? मेरा वार्ड नंबर 20। 10 कुछ जगह वार्ड नंबर 20 थे आप। तो आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं, तो क्या राजनीति से आपको लोगों के मदद कुछ हो पाता है? इनकम कहाँ से होता है? अपना भी कुछ साइड बिजनेस है, मान लीजिए पार्टी के आदमी संगठन के काम देखता है, उसी हिसाब से चलता है। तो आप ये बताइए आगे का अभी क्या चुनाव पे चर्चा के दौरान मैं देख रहा हूँ लोगों के रिव्यू ले रहा हूँ, 2 साल दूसरा कार्यकाल मोदी जी का तीसरा कार्यकाल आने की अपेक्षा कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपने वरिष्ठ लोगों को जैसे 75 साल जिसकी एज हो गया उनको वो जैसे मुरली मनोहर जो है लाल कृष्ण अडवाणी और बहुत सारे जैसे नेताओं को इन्होंने दरकिरार कर दिया। तो क्या इस बात का लगता है कि पीएम मोदी को इस पर रहना चाहिए? तो देश विदेश के लोग भी इसके पहले किसी के नाम नहीं सुनता था, आज विदेश भी मोदी जी के नाम से कहीं ना कहीं
उनके मार्गदर्शन में बहुत ऐसा देश चल रहा है, साथ में चल रहा है। जैसे हमारा अमेरिका के देखिए, अमेरिका आप यानी कि आप अमेरिका आपके मोदी जी के कहने नहीं कहने पर नहीं, देखिए संबंध कितना अच्छा है मोदी जी, इसके पहले के संबंध आप देख लीजिए। अच्छा, मोदी जी कहने से संबंध बढ़ा, ज़्यादा बड़ा। और देश में क्या बेरोजगारी का मुद्दा क्या है, महंगाई पे क्या आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी बेरोजगारी देखिए ऐसा नहीं है, इसके पहले लोग माइनॉरिटी का आज़ादी के पहले बता रहे हैं, आज़ादी के पहले 2014 के पहले माइनॉरिटी के ही IAS के अधिकारी हमारे लोग कहते हैं पार्टी जातवादी के, लेकिन 31 IAS हुए थे, लेकिन 2014 से लेके अभी तक ले मतलब ये रिजल्ट आया था 51 मतलब IAS में उससे ज़्यादा। वो मैं कुछ नहीं पूछी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है कि बढ़ी है? बेरोजगारी इतना नहीं है कि बेरोजगारी कहाँ बढ़ गया है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट। मैं पत्रकार हूँ, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये एहसास हो रहा है बेरोजगारी बढ़ी है। अभी कुछ हमारे युवा मित्र ने बोला कि बेरोजगारी बढ़ी है। कुछ लोग हैं भैया कह सकते हैं, देखिए जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है भैया, जनसंख्या भी तो ज़्यादा है। ये बताइए, सरकार के पास पता RTI के मतलब सूचना से पता चला कि सरकार में 35 लाख का पद खाली है, लेकिन सरकार भर्ती तो नहीं कर रही। यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, अभी जितना काफ़ी पहले भर्ती था, अभी रेलवे वाला कुछ चलिए, आपने बोला कि भर्ती हो रही है, भर्ती हो रही है तो पेपर लीकेज क्यों हो जा रहे हैं? अब पेपर देखिए, पेपर जो लिखा जो सलाखों के तो पीछे भी तो जा रहा है, जो तो सही ढंग से बताइए, उत्तर प्रदेश में सामने उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं अभी हुई हैं, अभी बगल का राज्य पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ भी आपने देखा अभी कुछ दिन पहले वहाँ की परीक्षाएं हुई है, वहाँ पे 100% लोगों का रिजल्ट आया मिला, वहाँ पे लीकेज का नहीं मामला। इसका सुधार लेकिन हमारे वहाँ लीकेज ऐसा क्यों है? हम जब सशक्त सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो यहाँ लीकेज कौन करा रहा है, कैसे क्यों हो रहा है? कुछ जो लीकेज जो हुआ है उसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहें, इसके दोबारा अभी चुनाव भी जा रहा है, अभी उसको पूर्ण मतलब उस तरह के उसको जांच भी चल रहा है उस चीज़ पे, उसको जो गलत किया वो जेल भी गया, सलाखों के पीछे। तो हमारा देखिए, एक सरकार का हमारा एक कर्तव्य है कि जब हम अगर हम परीक्षा करा रहे हैं तो हम उसको दुरुस्त और दुरुस्त कराएं, सही हो जाएगा। जो भी कुछ कमियां हैं, कभी भी जो है वो सुधार हो जाएगा। एक बार होते कि बार बार होते? अरे कुछ कमियां ही, कुछ लोग हैं कि जो कर दे रहे हैं। आज लगातार कई परीक्षाएं हैं, जैसे आप देखें यूपी पुलिस का हुआ, यूपी पुलिस का भी हुआ, बहुत सारी परीक्षाएं। यूपी पुलिस वाला जो हुआ है फिर दोबारा होने वाला, उसमें कोई एक भी पैसा नहीं लगेगा, आने जाने के जो बस के चाहे और भी करें। चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं, राहुल गांधी के बारे में आप क्या क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्या करें, दो लोग की जोड़ी है, इसके पहले भी जोड़ी देखा गया है। इसकी जो दो लोग की जोड़ी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी है, राहुल गांधी जी हैं, दोनों लोग की जोड़ी पसंद लोग जनता ही ने किया, जनता ही ने उन लोग को पसंद करेगा। तो सामाजिक, वो तो जात के लोग बात करते हैं। राहुल गांधी इसमें सामाजिक न्याय और समरसता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी न्याय और समरसता की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे वो लोग, कुछ नहीं करेंगे वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है तो हर गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे। अभी ना किए ना करेंगे, क्या करेंगे वो लोग? करने के तो बहुत सोच बोलते हैं, लेकिन करते नहीं है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहना चाहते हैं? चुनावी चंदा दो धंधा लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उसके बारे में हम लोग क्या बताएं, वो तो जनता ही बता देगी। अभी हम लोग बताएंगे तो कहेंगे बच कर रहे हैं लोग। आप बताइए ना, चंदा लो धंधा वाली जो बात जो कहा जा रहा है कि भाजपा वालों ने डरा धमका के देश को जो कहीं ऐसा नहीं है। देखिए कहीं ऐसा बात नहीं है कि कोई इस सरकार में माफिया गुंडा बता रहे हैं, वो लोग तो खुद सलाखों के पीछे हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी को डरा सकता था। भाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। राजनेता ही गुंडा हो जाएगा तो लोकल गुंडे तो जेल के अंदर चले जाएंगे, एकदम चले जाए। कौन राजनेता के हमारे सारे राजनेता गुंडे हैं? कैसे क्यों नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं? सारे राजनेता गुंडे होते हैं, इसलिए नेता होते हैं कि अगर आपका सरकार है और आपके पक्ष में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। भाई साहब, अगर एक स्वतंत्र देश के लिए, अच्छी सरकार के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष के हम हैं, विपक्षी पार्टी जो बोल रही है उसको आप जेल के सलाखों के पीछे डलवा दे रहे हो। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो दारू में माली घोटाला करेगा, वो चाहेगा। चलिए, आपने भ्रष्टाचार की बात करा तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम आते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में आपने देखा शिवसेना को तोड़ दिया गया, एनसीपी को तोड़ दिया गया, तो जो भी भ्रष्ट लोग थे आपके पार्टी में गया। आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि 35,000 करोड़ का घोटालेबाज, और अगले दिन आप भाजपा में इस बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय पार्टी वो कुछ अपने, अब उस विषय पे मैं ज्यादा नहीं कुछ करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप उस विषय पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वो लोग पहले कहाँ थे, कहाँ है, पहले कहाँ थे, कौन रखा था?
हमारे सरकार में तभी नहीं कर रहे हैं इस तरह के। क्या करें? हमारे सरकार में जब से आए तब से तो कोई गलत कोई नहीं करके इसके पहले नहीं, ये तो गलत बात है ना सरकार। ये तो पहले जब हुआ है तो आप डरा धमका के आप पार्टी में ले रहे थे, गलत नहीं कोई हमारे पार्टी में आज हमारे यहाँ के 2024 के नथुनी कुशवाहा जी थे, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, वही ज्वाइनिंग हमारे किए हैं। हम लोग की नीति या नियत देख के सब लोग आ रहे हैं। इसमें जात धर्म मजहब अभी अगली इस बार अभी मैं देखा गया कल बेजू पार्क के साइड में था, वहाँ पे एक इनको क्या नाम चौधरी करके, शंभू चौधरी करके रामकोला का पूर्व विधायक, उसने भी ज्वाइन कर लिया भाजपा। तो ये जो हम नहीं पहले हैं, भाजपा के ये बताइए कि जो दल बदलू नेता उनपे पहले वो भाजपा के थे भैया। नहीं भाजपा हमारे के बारे नहीं में थे। जान 2000 आप बता रहे हैं नौरंगिया विधानसभा था, उसमें भाजपा थे वो शायद हिंदू वाहिनी से चुनाव लड़ा था। ठीक है। पहले थे। तो ये बताइए क्या जो नेता दल बदलू हो जा रहे हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ रहा है, देश के लिए, देश की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, हमारे और आपके वोट को बेच दे रहा है, क्या ऐसे नेताओं को चुनना जरूरी है? अच्छी बात है। नहीं, कुछ गलती है कि वो तो जनता के ऊपर डिसाइड है कि डिसाइड अपने नेता देख जो भी जनप्रतिनिधि आप चुन रहे हैं भाई, आपके दुख सुख में आपके लिए चल रहा है। मैं दूसरी बात मुद्दे पाई, इस बार जो लोकसभा का चुनाव मिला है, दूसरी बार टिकट मिला है विजय दुबे जी को, तो क्या विजय दुबे को दूसरी बार टिकट मिलना चाहिए? वाजिब था? क्यों, कैसे वाजिब था? आप देखिए विकास के मुद्दे देख लीजिए, पहले के सांसद जो भी लोग थे उनका कार्यकाल उठा के देख लीजिए, इनका कार्य उठा के, चाहे ऊपर भी देख लीजिए, हमारा एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे हमारे इस समय स्वास्थ्य विभाग के देखिए क्या हाल चाल था। अब दौड़ क्षेत्र में बेचारे दौड़ रहे हैं, जिला भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल के समय में भी व्यक्ति ने, हमारे आदरणीय सांसद साहब भी दौड़ा लगाया है। ये भी बात तो है, जब एक ही नेता बार बार चुनाव लड़ेगा तो जो आप जैसे कार्यकर्ता पूरा तपस्या कर रहा है पार्टी, तो आप लोगों का मौका, आपको मौका कब मिलेगा? शीर्ष नेतृत्व कुछ ना कुछ देखी कि दिया होगा पार्टी को टिकट, ऐसा तो नहीं है सर। वो तो जाहिर सी बात है, शीर्ष नेतृत्व तो ये भी देखता है कि कौन माल पूछे। आजकल चुनाव, भाइयों बहनों, आजकल चुनाव क्या है ना, पैसे का हो गया है। जो पैसा वाला है वही चुनाव, उसी को टिकट मिलेगा, और जो पैसा वाला नहीं उसको टिकट नहीं मिलेगा। क्या आपको भविष्य में चुनाव लड़ने का विचार है? पार्टी जो आदेश करेगी, शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगी वो करेंगे। अभी तो पार्टी के लिए मैं छोटा कर सकता हूँ। ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छा लगा है इनका बात सुनकर। चलिए मैं आगे बात बहुत करता हूँ। हमारे और सर नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? दस के बोलिए सर। प्रदीप कुमार मौर्य। सर पीछे से प्रदीप कुमार मौर्य जी, क्या है सर आप स्टेशन में यहाँ पर कौन सा धंधा है आप? मौर्य समाज में तो कुशवाहा समाज से, अनुसूचित समाज से। पब्लिक का क्या इस समय मूड चल रहा है? किस पार्टी नहीं, मतलब पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक की विकास सोच रही है, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास विकास के मुद्दे, विकास दिखाई दे रहा है। क्या कैसा विकास दिखाई दे रहा है? नाली खंजा, जलकल विभाग, आवास, बेरोजगारी पे क्या कहना है आपका? बेरोजगारी तो यही कहना है, थोड़ा सा कमी है, तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, घटेगा। कैसे घटेगा? घटेगा, सुधार होगा। किस तरह का सुधार होगा? सुधार में सुधार इसी तरह होगा कि पेपर होगा, पेपर लीकेज हो जाएगा। लीकेज जो हो रहा है प्रक्रिया कहीं विरोधी दल कर रहा है। विरोधी दल कर रहा है। भाइयों बहनों, ये पता चल रहा है कि सरकार योगी जी का है और पेपर लीकेज विरोधी वाले करा रहा है। तो अब इसको क्या कहा जाए? भाई साहब का कहना है कि विरोधी दल करा रहे, तो विरोधी दल करा तो सलाखों पीछे डालो ना यार। तो हो कार्रवाई तो चली रही है और सब चीज़ों के लिए। अब हम ही लोग नहीं कर जानता तो मोदी की गारंटी पे क्या करना है आपका? मोदी की गारंटी योजना जो चल रही है सही चल रही है। इस बार भी मोदी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। करना चाहिए। तो मोदी जी तो 2 साल बाद 75 साल का हो जाएगा, क्या रिटायर्ड हो जाएगा? क्या आप ये देख के आप वोट दे रहे हैं? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, उनकी अपनी मान लीजिए पार्टी की सोच है। अभी उन्होंने संविधान बनाया कि जो भी उनके जो वरिष्ठ नेता थे 75 साल के बाद उन्होंने सबको रिटायर्ड कर दिया, क्या ये भी 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगी? रिटायर की मान लीजिए पार्टी की नीति है, पार्टी की व्यवस्था है। अगर क्या रिटायर्ड हो जाएंगे कि अपने कार्यकाल के एक्सटेंशन करेंगे, बढ़ाएंगे? आपका स्पीच बहुत बढ़िया रहा। यानी कि रिटायर्ड हो जाएगा, 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा, अपन उत्तराधिकारी की खोज करें। क्या योगी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखना चाहते, कि अमित शाह जी को देखना चाहते? इन दोनों में जो भी उनके नज़रों में श्रेष्ठ दिखाई देंगे। आपकी नज़र में क्या है? हमारे नज़रों में तो मान लीजिए कि अब ये है कि
अब ये दोनों लोग कर्मठी हैं अपने आप नहीं, नहीं, ये पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी की अपनी निर्णय लेने की चीज़ है। हम अपनी राय बता सकते हैं। हम अपनी राय योगी जी के लिए बता सकते ये हैं। देखिए भाइयों माना, आप देख रहे हैं मेरा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को समर्थन दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ बोलिए सर। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 से माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आया है, जो भी योजना मिला है प्रदेश या केंद्र में जो भी योजना मिला है, 16,000 आवास मिला है, उसमें जात धर्म मजहब देख के नहीं मिला कि हिंदू है मुसलमान है। ये बात सही कर रहे हैं, ये बात सही कर। राशन मिलता है तो हमारा ये नहीं देखा जाता कि मुसलमान है कि हिंदू है कि कोई किस जात के है, उसी के बराबर मिलता है। ये स्मार्ट कार्ड जो बना होगा तो हर जात हर मजहब के लिए मिला हुआ है। यन पार्टी इसके पहले में 17 के पहले सरकार थी, उसमें जात देख के, जात के आधार पे देख के मतलब जो भी योजना आती थी तो मिलती थी, जात को देख कर आती। चलिए मैं आपने कहा कि मोदी जी ने सबका, अगले साल जब कार्यकाल था तो मोदी जी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास था ना। अभी सबका साथ सबका विकास इस चुनाव में हट गया है और ये हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का मतलब सीधे हमारे परमेश्वर मतलब हिंदू मुस्लिम पे आ गया। तो वो जो नारा जो था कि सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ गया? ये एक चीज़ मैं और भी कहना चाह रहा हूँ। इसके पहले जब भी सरकार आती थी, हम नारे की बात, मैं भाई साहब एक चीज़ मेरा सुन लीजिए, मतलब ये सरकार चाहे समाजवादी के रहा हो चाहे बहुजन के रहा हो, वो लोग दंगा विवाद करा दे। लेकिन मेरी सरकार 17 से बता रहे भाई साहब, चाहे हिंदू के त्योहार हो या मुस्लिम मेरे भाई साहब लोग का त्योहार हो। आप गलत, आप लाइन से ना भटके। मेरा ये कहना है कि आप ही हैं, आप समझ कर आप मोदी जी हो, मैं मोदी जी हूँ। मेरा अगला कार्यकाल मैंने बोला कि मैं सबका साथ सबका विकास, मेरा ही नारा, मेरा ही बनाया हुआ। और अगले बार मैं आता हूँ तो ये सबका साथ सबका विकास छूट जाता है और जात मुसलमान, हिंदू और मुसलमान करने लगते हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। इस बात तो हिंदू मुसलमान को कहा जा रहा है। अभी देखिए उन्होंने भाषण दिया था महाराष्ट्र में और सारी मध्य प्रदेश में कि कहा था कि भाइयों बहनों, कांग्रेस सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र को, आपके धन को एक्सरा कराकर मुसलमानों में बांट देगी। तो जब ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं तो सबका साथ सबका विकास वाला जो उनका जो नारा था वो तो सटीक लागू नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेताजी लोग हैं, राहुल जी, वो कह रहे हैं भाई जो भी जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं डिवाइड, मतलब नहीं उन्होंने आप अपने घोषणा पत्र पढ़े, आपने जो मैनिफेस्टो आपने भाजपा ने जारी किया पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, नहीं तो पढ़ना चाहिए। आप कार्यकर्ता नहीं, आपको जानकारी लेना चाहिए। अभी क्या है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं भी पढ़ा, उसमें ये नहीं लगा, उसमें ये कहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 22 अरबपतियों को आप धन दे रहे हैं, जिस तरह आप देश का खजाना लुटाए हैं, उसी तरह का वही खजाना मैं देश के लोगों को, जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, देश के लोग हैं, हम लखपति बनाएंगे। आप अरबपति बनाए तो मैं लखपति बनाऊंगा, वही पैसा हमारी काफी बनी हुई है, ऐसा तो नहीं हरा गए। अभी देखिए हमारे बिहार के डिप्टी सीएम बेचारे थे तेजस्वी यादव, वो भी तो जा रहे हैं अडानी अंबानी से मिलने के लिए। हमारे सराध घोटाला में जो भाई साहब हमारे मंत्री जो हैं, ऐसा नहीं है, जब कोई भी तो जा रहा है, उनके तो नहीं हो रहा है। उद्योगपति के पास सारे लोग जाएगा। उद्योगपति हमारे देश के लोगों का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी है, तो वहाँ तो जाएगा। लेकिन हमारे मोदी जी जो हैं तब तो वो मान लीजिए वो जा रहे हैं तो अडानी अंबानी के मतलब लाभ पहुंचा रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो घोटाला करके जा रहा है। इनको परिवारवादी पार्टी देखे, चाहे बिहार में देखे, चाहे यहाँ पूर्व में। आपने कभी कहा, आप जैसे आपने बोला परिवारवाद, तो आप ये कहते हैं कि शेर का बेटा शेर ही होगा, नेता के बेटा नेता ही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा है, यहाँ हमारे बूथ के, हमारे सेक्टर के लोग कौन कहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन देखिए बहुजन में अभी सपा में अभी उन लोग का क्लियर है कि अध्यक्ष हो नहीं रहे तो उनके लड़के उनके नहीं रहे, तो उनके बुआ के भतीजा नहीं रहेंगे तो वो जाएंगे, नहीं तो उनका कोई जाएगा। ये देखिए जात पात हर जगह, जात भाजपा में भी है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा में भी, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं पत्रकार हूँ, तो ऐसा नहीं कि भाजपा में कौन सा बात नहीं है। जो पार्टी का हमारे कार्यकर्ता काम करके जाएंगे, लेकिन उसमें आप एक मिनट आप कार्यकर्ता हैं, आज तक सक्रिय कार्यकर्ता है भाई साहब, इधर थोड़ा सा दूर से फोटो लो बेटा, उधर मुन्ना उधर से जाओ, उधर आप आज तक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप अपनी जवानी खपा रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी में, आगे चलकर हम देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो अभी क्या है कि आप देखने चाह रहे हैं कि सरकार में टेंडेंसी बदलेगी,
टेंडेंसी जैसे जो SPCS PMO कार्यालय में रहा है, आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, जो जमीन से कार्यकर्ता जो 10 साल 20 साल मेहनत कर रहा है, उनको न लेकर वो सीधे ISPCL के जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनका 1 साल 6 महीने का कार्यकाल है, उनको आप रिजाइन करवाकर आप पार्टी के नेता बना रहे हो, मंत्री बना रहे हो। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ पहले से जब नौकरशाही देश का नेता होगा, नौकरशाही करेगा, तो क्या राजनीति आएगी? अभी हमारे कुछ मंत्रियां हैं, जैसे देखिए अभी राजनीति किताब में लिखा है कि नौकरशाही, नहीं राजनीति से इस्तीफा कौन से किताब में लिखा है, कौन से किताब में लिखा है कि नौकरशाही नेता नहीं बन सकता है? कौन से? नहीं, अगर इस किताब की बात छोड़िए, अगर नौकरशाही की मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारे से जिनके जैसे जो युवा हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो पहले के जो हमारा देश का आज़ादी 75 साल हुआ, तो 75 सालों में आपने कभी ये इस तरह का आपने टेंडेंसी नहीं देखा कि जो पहले चुनाव लड़ा जाता था तो देखा जाता कि गली गली कुछ कौन सा प्रत्याशी घूम रहा है, उसके बारे में आकलन करके चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि केंद्रीकरण के मुद्दे पर एक मोदी के चेहरे पर सारे लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, तो क्या इससे पारदर्शिता आएगी? क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता है, वर्ल्ड फेम के नेता हो गए हैं। वर्ल्ड प्रेम के होगा, हाँ, वर्ल्ड फेम के नेता हो गए हैं। जो उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। आपने कहा कि वर्ल्ड फेम के नेता हो गए, तो वर्ल्ड फेम के नेता जब हो जाता है तो वर्ल्ड फेम के नेता भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भाई अपने बोलता है, विपक्ष को मजबूत लगता है, यहाँ हमारा विपक्ष ही कमजोर है, क्यों ऐसा क्यों? हमारा विपक्ष से मोदी को डर लगता है क्या? नहीं, हमारा विपक्षी अपनी जाति में और बिरादरी में, अगर नहीं आप मुद्दे से भटकाइए, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है क्या? मोदी जी को विपक्ष से क्यों डर लगेगा? अगर विपक्ष से डर नहीं लगता है तो विपक्ष वालों को ये तोड़ क्यों रहे हैं? विपक्ष को क्यों तोड़ेंगे? विपक्ष विपक्ष ने दूसरी बात मैं बता, विपक्ष बार ये कहता चला आया है कि 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने कभी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज चल रहा है, डेली चल रहा है। नहीं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अभी हुआ है, अभी इसके पहले भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसके पहले उन्होंने यही कॉन्फ्रेंस हुआ कि आप पर्स कहाँ रखते हैं, आप आम कैसे खाते हैं, ये आम खाना, पर्स रखना, ये सब चीजें छोटी। अभी 3 दिन पहले हमारे देश के तीन हमारे वरिष्ठ जज जो रिटायरमेंट जज हैं, उन्होंने ऑप्शन दिया, मोदी जी को न्योता दिया और राहुल गांधी को न्योता दिया कि आप आइए एक मंच पे, खुले मंच पर अपना डिबेट करिए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या मोदी जी को राहुल जी को आना चाहिए? नहीं, मोदी जी और राहुल जी खुले मंच पर अगर आमने सामने देते हैं तो मोदी जी से राहुल जी का कोई तुलना नहीं है। राहुल जी उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। उलूल जुलूल मीन्स राहुल जी कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम सबसे पहले राम मंदिर का वो बदल देंगे और राम मंदिर को हटा देंगे उसमें से और बाबरी ताला लगा देंगे। उन्होंने कहा है, कहा स्टेटमेंट पढ़ा, हम तो आज तक नहीं देखे। कहा है, सेम पित्रोदा ने भी कहा है ये बात। पार्टी सस्पेंड कर दिया, पार्टी ने तो दिखा में गुरु है सेम पित्रोदा, उनके गुरु है। जो गुरु जी कहते हैं, थोड़ी सी गुरु जी लगातार दूसरी गलती गुरु जी ने किया। चलिए दूसरी बात, मैं अभी क्या है कि आपने देखा होगा कि भाजपा का एक मतलब रूल है कि मोदी जी के आने से पहले ये रूल नहीं था कि उन्होंने कहा कि 75 साल से ज़्यादा जिसका एज होगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। मोदी जी का भी 75 साल का एज 2 साल बाद हो जाएगा। तो क्या वो रिटायर्ड होंगे कि क्या? ऐसा सुनिए, ऐसा चीज ना भारत के संविधान में है ना बीजेपी के संविधान में। क्या जो बना है, जो कानून बना है बीजेपी का, जो बीजेपी का ही संविधान है, तभी तो मुरली मनोहर जो लाल बहादुर उसमें कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय के हिसाब से उन्होंने मतलब अपने पे पड़े नहीं, अपने पे पड़े तो क्या बोला जाता है, दूसरे के समय के हिसाब से अपने पे पड़े तो अच्छा है, दूसरे पे पड़े तो बुरा है। नहीं,
अटल जी अपने आप रिटायर ले लिए। अपने आप लिए? हाँ, यस। नहीं, आपने गलत पार्टी बोला। ने निकाला नहीं है। आपने गलत बोला। आप कहीं भी वो आप सिचुएशन देख रहे हैं कहीं भी जहाँ बताइए। पे लोग मनाने गया था। अच्छा, वो नहीं, चीज आप इस बात हमें समझ बता नहीं है। दीजिए। नहीं आप नहीं इस बात- वो चीज हमें बता दीजिए कि पार्टी ने कभी भी कहीं भी किसी भी जगह मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, इनको ऐसे वरिष्ठ जो फाउंडर हैं बीजेपी के, इनको निकालने वाली बात कहीं आई है? कभी नहीं आई। दिखाई तो नहीं देते हैं। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो मोदी जी आप सुनिए। पॉइंट वाली बात, अभी भी बुजुर्ग हो जाएंगे 2 साल बाद। मोदी जी शरीर से मन से देश की सेवा करने यानी के कि लिए और देश को 75 साल है। क्या मोदी जी को 75 साल के बाद भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर उनका हाथ पैर और दौड़ लगा रहे हैं और देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं तो जरूर मिलना चाहिए। क्या आपको पता है कि मनमोहन सरकार के समय जो 10 साल शासन करने के बाद 105 लाख करोड़ का कर्ज था, अभी हम 205 लाख करोड़। देखिए, अब मनमोहन सरकार जी की बात करते हैं। क्या आपको ये पता है कि हमारी जीडीपी कहाँ पे? जी सुनिए, हमारी जीडीपी बहुत बढ़िया है। क्या अभी पूरे वर्ल्ड का जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स का पत्रिका का जो है, उसने कहा है कि अगले 2 सालों में जितना हमारा जीडीपी है उतना हमारा कर्ज हो जाएगा। देखिए, आपको पता है? देखिए क्या आपको ये बात पता है? नहीं, विश्व में भी तमाम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो भारत से जल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि क्या आपको ये लगता है कि जो पत्रकार मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया जो कहा जाता है, अभी हम लोग स्वतंत्र मीडिया से हैं, तो जो पत्रकार मीडिया से जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर क्या लोग कहते हैं विपक्षी पार्टियां कहती है कब्जा हो चुका है? क्या इस बात को आप समझ? ये विपक्षी मीडिया कभी विपक्षी नहीं होती है। मीडिया सत्यता ही दिखाती है। अगर सत्यता नहीं है तो क्या आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड, देखिए यही तो बात है कि जब पैसा लिया जाता था पार्टियों से, जब कंपनियों से, जब फैक्ट्रियों से जब पैसा लिया जाता था, उस पैसे का कोई रिकॉर्ड हमको बता दीजिए कि कभी भी रिकॉर्ड हुआ है। सुनिए, आप देखिए, दर्शाया नहीं गया। ऐसा नहीं, आप सबके पास रिकॉर्ड कभी दर्शाया नहीं। आप अगर 1 रुपए ले रहे हैं, आप किसी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आपका ट्रांजैक्शन नंबर पड़ा होगा। कहीं ट्रांसपेरेंसी हुआ नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सभी दिया कि किसने, किस व्यापारी ने, किस इंडस्ट्री ने, मैं आपने बोला पैसा। आप बताइए, सामाजिक समरूपता होना चाहिए। एक तरफ समुंदर ही समुंदर, एक तरफ नदी और नाले नहीं। आप देखिए ना, आप एनडी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन, एनडी गठबंधन को सबसे ज्यादा मिला है। क्यों मिला? बीजेपी को 7% ये तो पता चल रहा है कि अभी केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। तो केजरीवाल जी को जेल में डालने के पहले उसने जो मनी ट्रेल निकाला उसने दिखाया आम आदमी पार्टी ने, उसमें ये दिखाया कि भाजपा वालों के इसमें ज्यादा हाथ। शीश महल में पता है आपको कितना पैसा लगा, क्यों लगा? किसमें लगा? शीश महल जो बनवाया केजरीवाल ने, कितना पैसा लगा, क्यों लगा, वो पैसा कहाँ से आया? 300 मतलब कहते हैं कि 67 करोड़ रुपए लगा, हम कह रहे हैं कि 300 करोड़ से कम वो महल नहीं बना। ये पैसा कहाँ से आया? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भाई साहब का कहना है कि जो हो रहा है सच्चा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है। तो अपनी राय, यही हमारे देश की आज़ादी का हमारा संविधान है। कहा जा रहा है कि अभी मोदी जी आएंगे। अभी देखिए, आप संविधान अगर नहीं होता तो हम और आप इतनी आज़ादी से नहीं बोल पाते, ठीक है? तो आज हमारा संविधान का सुनिए, जो हमारा अगर संविधान नहीं होता तो हम और आप इतनी आजादी से नहीं बोल पाते। अभी कहा जा रहा है कि अगर हम 400 पारे के संविधान के बारे में छेड़छाड़ करेंगे, जो आज के डेट में ये बात कहा जा रहा है कि संविधान को नष्ट कर देंगे, देश को नष्ट कर देंगे, ये निगेटिव अफवाहें नहीं, भाजपा वाले किया जा रहा है। ऐसा क्यों? उसके नेता ही बोला है। कहाँ नेता ने बोला है? कहाँ ने नेता बोला है? कौन नेता बोला है कि चुनाव बंद कर दिया जाएगा, मोदी का ही राज रहेगा और संविधान बदल जाएगा? मुद्दे पाया। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि अभी सूरत में जो हुआ, इंदौर में जो हुआ, आशा उधर क्या बोलता है खजुराहो की तरफ हुआ कि पार्टियां विपक्ष वालों को डरा धमका के उसके पर्चे को खारिज कर दिया जा रहा है। और एक छत्र जो भाजपा वाले, पर्चा भाजपा कौन होती है खारिज करने वाली? इलेक्शन कमीशन होता है
अब इलेक्शन कमीशन ही तो चुनाव नहीं होना चाहिए देश में। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ही करता है सब कुछ। आप भाजपा पर क्यों करते हैं? अगर केजरीवाल जेल में गए, मेरा कहना नहीं, सोरेन जेल में गए, मेरा अधिकार मांगता है कि मैं विपक्ष की तरफ से आवाज उठाऊं। केजरीवाल जेल में गए, बिल्कुल उठाइए। केजरीवाल जेल में गए, सोरेन जेल में गए, तो केजरीवाल तो आगे गए, अभी तक उनका केजरीवाल कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल तो इसलिए आया है कि बस आप जाइए। नहीं, अभी तक उसने अच्छा कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि केजरीवाल को बैन कहाँ किया गया है? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, उन्होंने आप ऑफिस नहीं जा सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, सुनिए पहले फैसला सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, हम पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये मामला 3-4 सालों से चल रहा है, तो मार्च के पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी और चुनाव बाद में गिरफ्तारी हो सकती सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है पूछने नहीं, का। नहीं, यह बात तो जब ये कहने का अधिकार है पूछा तो सुप्रीम ईडी कोर्ट को। के पास कोई जवाब नहीं रहा। नहीं, इसलिए जवाब को उसने पकड़ नहीं, बार पूछा है। ईडी ने यही कहा है कि हम जब 9 बार लगातार हम सम्मन देते रहे, बीच में 3 महीने 4 महीने लंबा हो जाएगा। चलिए आपकी बात में आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चलिए, और हमारे देश की जनता क्या सोच रही है, बहुत बढ़िया। तो मित्रों मैं आगे बढ़ने को, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा और हर हमारा संविधान अधिकार देता है कि हर पार्टी का समर्थन करें और उस पार्टी को लिए हम जिन ज़्यादा लगा दें। जिस तरह अपने घर में परिवार होता है, उस तरह हर व्यक्ति का अपना एक पार्टी का परिवार होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बात पे बढ़िया। हम लोग देखिए हमारे युवा मित्र चाय पीजिए। भारती जी हैं, बढ़िया। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर ऐसे नेता, ऐसे लोग अगर जीवनी लगा रहे हैं, खपा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पार्टी सबके लिए चलिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में क्या समझ कह रहे हैं कि 1 जून के सब लोग अपने मत के मतदान करें, जाके अपने बूथ से पहले, उसके बाद जलपान करें, राष्ट्र के हित के पक्ष में आप लोग वोट करें। मैं यही कहूँगा कि इस बार मोदी जी के फिर से दोबारा अपील कर रहे हैं कि फिर सरकार बने। सरकार 400 पार। धन्यवाद। चलिए, बहुत मित्रों आप बढ़िया। देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिज माइल स्टोर। मित्रों आप अपने मत का प्रयोग कहा जाता है कि उसी तरह करिए जिस तरह आप दपा हुआ सोना होता है। दपा हुआ सोना ही आपका इस समय आपका। बैठिए, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब ब्रिज माइल स्टोर। नमस्कार, धन्यवाद। आइए बैठिए।